हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है एनलाइटमेंट टू गो। इसके राइटर हैं डेविड मिशी। इस बुक में एनलाइटमेंट पाने के तरीके राइटर ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए हैं। अब इस एपिसोड में हमें जानना है कि बोधिचित्ता क्या है। बोधिचित्ता, द कंपैशनेट माइंड ऑफ एनलाइटमेंट। बोधिचित्ता एक्चुअल में इसका संस्कृत में मीनिंग होता है अवेकनिंग माइंड और द माइंड ऑफ एनलाइटमेंट। ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में एक एक्स्ट्रा माइलस्टोन है। ये हमें नया पर्पस देता है, हमें पोटेंशियल है चीज़ों को बदलने का। जो भी चीज़ें हम करते हैं उनको हम बदल सकते हैं, जो हम सोचते हैं। इवन हमारे बेकार से बेकार या छोटे से छोटे एक्सपीरियंस को भी हम बड़ी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बुद्धा ने बताया था कि हम में लव होना चाहिए, जिससे कि हम दूसरे प्राणियों को खुशी दे सकें। कंपैशन होना चाहिए, जिससे हम लोगों की सफरिंग को दूर कर सकें। हमें अपने आप से ध्यान हटाकर अपने माइंड और हार्ट में दूसरों को स्थान देना चाहिए, उनके लिए ओपन होना चाहिए। और ये इतने बड़े लेवल पर होना चाहिए कि इसमें सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही ना हो, इसमें सभी सेंटिएंट बीइंग्स शामिल हों। ग्रेट लव और ग्रेट कंपैशन requires us to develop equanimity। हम सबको उसी नजर से देखें जैसे हम अपने लिए खुशी चाहते हैं, अपने लिए सफरिंग नहीं चाहते हैं, हम अपने लिए एनलाइटमेंट चाहते हैं। तो यही चीजें हमें दूसरों के लिए भी कामना करनी होगी। We should make it the central purpose of our lives। यही बोधिचित्ता का सही मीनिंग होगा। There is no place for partiality in बोधिचित्ता। जैसे कार में फ्यूल डालने से उसकी सस्टेन करने की पावर बढ़ती है, इसी तरह से हमारी जो इनर ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वो प्रोपेल होगी बोधिचित्ता से। बुद्ध की शरण में जाने के लिए 5 हार्मफुल बिहेवियर्स को हमें छोड़ना पड़ता है। क्या हैं वो 5 चीजें? किलिंग, स्टीलिंग, मारना किसी को या कोई चोरी करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग, झूठ बोलना, और टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स। तो बुद्धा का जो एक्सप्लेन हमें करते हैं, वो कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमारे वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स हमारे डीड्स बन जाते हैं, और डीड्स हमारे धीरे धीरे एक्शन बन के हमारी हैबिट में बदल जाते हैं, और हैबिट हमारा कैरेक्टर बन जाता है। एंड जैसे शैडो बॉडी को फॉलो करती है, उसी तरह से जो भी हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। A shift occurs at the core of our being। इसके कार्मिक रिजल्ट लिमिटलेस हैं। बेसिक लेवल पर यदि हम कर्मा को देखते हैं, कर्मा के लॉ को देखते हैं या कॉज और इफेक्ट को देखते हैं, तो उसमें दूसरों के लिए कुछ पॉजिटिव करना आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपने पॉजिटिव किया है उसके रिजल्ट्स आपको तभी मिलें, वो कुछ समय के बाद भी मिल सकते हैं, कभी कभी तुरंत भी मिल सकते हैं। आवर एक्शन अनसीजिंगली bears fruits and thereby flourishes without end। आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है?
ये बोधिचित्ता की प्रैक्टिस से पॉसिबल है। हम कॉन्शियसली अपने थॉट को, सोचने के तरीके को री इंजीनियर करते हैं, दोबारा से उसको डिजाइन करते हैं। हम पॉजिटिव मेंटल एक्सपीरियंस करते हैं और हम जितना इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमें धीरे धीरे बार बार होते रहेंगे। और यदि हम अपना फोकस बेकार चीज़ों पे, मंडेन बातों पे रखेंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो भी मंडेन ही होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों पे फोकस करने से उनके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। हम लोग कर्मा की थ्योरी को बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं हमने किसी को गिफ्ट दिया तो हमने एक बहुत ही अच्छा कर्म कर दिया है, अब हमें भी गिफ्ट मिलेगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रिचर्ड डेविसन ने जो सर्वे किया था, उसमें यही पाया था कि जो हमारा ब्रेन का लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो खुशी में, अपबीट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फील करता है। रादर उस टाइम पे जब हम डिप्रेशन में होते हैं या एंगर में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं, या यूं कहें कि जब हम किसी से कोई काम बदले की भावना के लिए करते हैं कि हमने उसके साथ अच्छा किया तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, तब हमारा राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। तो यहाँ डिफरेंस को समझने की जरूरत है। यदि हम किसी को गिफ्ट देते हैं और उसे कर्मा का नाम दे देते हैं और हम उसमें एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं कि ये हमको वापस मिलेगा, तो इससे आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और यही काम यदि आप बिना एक्सपेक्टेशन किए करते हैं कि हमने गिफ्ट दे दिया और उसमें कोई डिमांड नहीं रखी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, तो यहाँ की जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग है, वो पूरी तरह से अलग होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। बोधिचित्ता को अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन की तरह से देखिए, टू बी हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम सफरिंग। तो बोधिचित्ता का प्रैक्टिस कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार होंगे और धीरे धीरे ही ये हम सबको करना आ जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जेनरसिटी के ऊपर बात करेंगे कि उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं।